कि इतनी मैं चिंता क्यों करता हूं, इतना दुखी क्यों रहता हूं, इतना परेशान क्यों रहता हूं। क्या लेकर आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा, मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। फिर इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, क्या लेकर जाओ। हाय हाय की जिंदगी मत बिताइए, जो है उसका आनंद लीजिए, जो नहीं है उसको पाने के लिए प्रयास कीजिए, और जो मिलने वाला नहीं है उसका त्याग कीजिए, और जो अपनी जरूरत से ज्यादा है दूसरों की सहायता में लगा दीजिए। और धन कमा तो इतना कमा कि धन कमाने की भी हद कर दे, और सदियों से गरीबी है तो उस गरीबी को भी रद्द कर दे, उस गरीबी को भी रद्द कर दे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की तू हद कर दे, और यमराज के दरबार में जब पहुंचे तो अपने कर्मों का खाता रद्द कर दे, कर्मों का खाता रद्द कर दे। इतनी भक्ति करना चाहिए। हरि भजय, परस्पर प्रेम से रहना भी हरि का भजन। गम खाना, सहनशीलता रखना भी हरि का भजन है। साफ सफाई रखना भी हरि का भजन है। केवल ऐसा नहीं है केवल रामा रामा हरे हरे हर समय बोलते रहो और कचड़ा फैलाते रहो। नहीं नहीं, कितने लोग तो भजन तो खूब करते हैं पर अपने कपड़े भी नहीं धोते हैं, गंदे रखते हैं। खूब ढोल बज रही है, पान तमाकू खाकर अपने कपड़ों में लगा देते हैं, उसी में थूकते रहते, उसी में गीत गाते रहते। नहीं नहीं, सफाई करना भी भजन है, भजन गाना भी भजन है, और दूसरों को भक्ति में लगाना ये बहुत बड़ा भजन है। आज बहुत से लोगों ने गुरुदीक्षा लिया, गुरु मंत्र लिया है। कल भी गुरु मंत्र लिया था, परसों भी गुरु मंत्र लिया था। कम से कम यहाँ 60-70 नर नारियों ने गुरुदीक्षा लिया है, नामदान लिया है। और बहुत से लोगों के मन में इच्छा होती मैं भी नामदान लूं। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे नामदान लूं, कुछ छोड़ना तो नहीं पड़ता है। हमने कहा क्या मतलब? तो बोले अरे यही मांस मछली अंडा शराब मुर्गा कुछ छोड़ना तो नहीं पड़ता है। बोले आप बिना छुड़वाए ही पार लगा दो। मैंने कहा सब छोड़ना पड़ेगा, हम ढोंगी बात बताते नहीं कि तुम सब खाते पीते रहो उल्टा पलटा करते रहो पार लगा देंगे। मैं नहीं पार लगाता, क्योंकि जो गुरु अपनी वाणी से ज्ञान से तुम्हारी बुराई के मैल को धो ना सके तो तुमको भवसागर से पार क्या करेगा? भवसागर है कहां? और काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष को ही तो धोना है। और ये जीवन रूपी चादर को ज्यों की त्यों स्वच्छ रख देना है। ओढ़ के मैली चादर तेरे द्वार कैसे आऊं और मन ही मन शर्माऊं, ये चादर की दाग कैसे धोऊं। छीने झीने रे बीनी चदरिया, राम नाम की बीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी और ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया। ये जो शरीर रूपी चादर मिली है इसको ज्यों की त्यों वापस लौटाना है। इसमें दाग न लगने पाए, मैल न लगने पाए, कोई दुष्कर्म का मैल बुरे कर्म का मैल न लगने पाए। इसीलिए सत्संग रूपी जल से भक्ति रूपी साबुन से आपके जीवन की चादर को बराबर साफ किया जा रहा है। मोबाइल के यूट्यूब में भी प्रवचन सुनिए, भाव से श्रद्धा से सुनिए और उस प्रवचन का लाभ लीजिए। एक दूसरे को बताइए, प्रवचन को सब्सक्राइब भी कीजिए, उसमें पैसा नहीं कटता है, लेकिन हर नया प्रवचन आपके मोबाइल में सबसे पहले आ जाएगा। माता पिता की सेवा करना भी भजन ही है, बड़े बुजुर्गों का आदर करना भजन ही है, उन्नति करना भी भजन है। ये भजन के बहुत से रूप हैं। धनवान बनो, महान बनो, गुणवान बनो, चरित्रवान बनो, विवेकवान बनो, बुद्धिमान बनो, विद्वान बनो।
जीवन में चमत्कार कीजिए। आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार। अब ये तीसरी बात जो कबीर कहते हैं ये बहुत बड़ी बात है कि नख सिख तजय विकार। पीछे बच्चों को शांत करने के लिए कुछ लोग पहुंचे, अभिषेक दास 2-3 लोग पहुंच जाइए वहां, बच्चों को कुछ बर्फी खिला दीजिए, इनको एक एक पीस दे दीजिए। 1 कुंटल बर्फी आई है, इस बस में रखी हुई, मिल सकती, जो शोरगुल मचाएगा उसी को मिलती हो। अरे बर्फी वर्फी नहीं है, जो शोरगुल मचाता ना उसको थोड़ा टाइट किया जाता। सबसे बड़ी बर्फी तो गुरु का सत्संग ही है। नख सिख तजय विकार। विकार कहते हैं मैल को, मैल कहते हैं गंदगी को, और गंदगी कहते हैं कौन सी गंदगी? एक बाहर की गंदगी होती है, दूसरी भीतर की गंदगी होती है। भीतर जो हमारे अंदर छल कपट की गंदगी है, जिसके कारण भगवान राम कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन निर्मल होगा वही मुझे पा सकते हैं, बाकी ये लोग नहीं पा सकते हैं। निर्मल मन बनाइए। सबसे पहले अपना खान पान निर्मल कीजिए, व्यवहार निर्मल कीजिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक बार की बात है, बॉम्बे से अहमदाबाद 4 मित्र यात्रा करना चाहते थे। बॉम्बे जंक्शन पहुंचे, ट्रेन लगी हुई थी, भीड़ बहुत थी, रिजर्वेशन की सुविधा उस समय उतनी नहीं थी। एक मित्र ने कहा आज यात्रा कैंसिल करते हैं, कल चलेंगे। दूसरे ने कहा नहीं नहीं जुगाड़ बिठाते। तीसरे ने कहा तरीका निकालते। चौथे ने कहा फार्मूला हमारे पास है। क्या? बोले अभी देखना सीट मिलेगी। पीछे बढ़कर गया चौथा व्यक्ति, जोर से दौड़ा, एक डिब्बे में गेट पर खड़े हुए लोगों को ढकेला, जोर से धक्का मारा। बोले हटो, निकलो, उतरो, इसमें काला सांप घुसा है, काट लेगा, मर जाओगे। तो सब लोग डर गए, निकल कर कूद कर भाग गए। पूरा डिब्बा खाली हो गया। उसने मित्रों से कहा आइए, यही फार्मूला है, सो जाइए आराम से। बड़ा चतुर आदमी। सभी मित्र सो गए। ट्रेन टाइम पर छूट गई। सवेरे जहां पहुंचना था वहां पहुंच गई। 5 बजे सवेरे जब आँख खोला चारों मित्रों ने, 5 बजे पहुंचने का टाइम था अहमदाबाद। उतर कर देखा तो रेलवे स्टेशन पर बोर्ड में लिखा हुआ है कि बॉम्बे जंक्शन। बोले क्या बात, ट्रेन गई नहीं, यहीं खड़ी रही क्या, कैंसिल हो गई? तो लोगों ने बताया कि ट्रेन तो चली गई, इस डिब्बे में काला सांप घुसा था, इसलिए ये डिब्बा यहीं काट दिया गया था। ट्रेन तो गई। जिसके हृदय रूपी बोगी में, डिब्बा में कपट का काला सांप घुसा हुआ है, उसका डिब्बा इधर ही कट जाएगा, वो परलोक तक पहुंचेगा नहीं, उसका कल्याण होगा नहीं। इसलिए कपट के सांप को निकालिए। जब भगवान श्री राम
14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अवध को वापस आए तो पुरवासियों ने दीप जला करके भगवान का स्वागत किया। सबके द्वार पर छतों पर दीप जलते हुए देख करके राम ने पूछा, ये दीप सब जगह क्यों जल रहे हैं? तो उनको बताया गया कि आपके 14 साल के बाद आगमन की खुशी में सब दीप जला रहे हैं, अपनी अपनी खुशियों को जाहिर कर रहे हैं। आप आए हैं इसलिए सब खुश हैं। तो राम ने कहा, जब इतना खुश हैं तो सबसे मिलना चाहिए। तो उन्होंने एक आयोजन किया, समागम ऐसा बड़ा, सबको बुलाया। एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार बुलाया। भगवान राम बड़े सरल थे, विनम्र थे, उनको बुलाने में संकोच नहीं। भगवान तो वही होता जो सरल और विनम्र होता है। कृष्ण भी बहुत सरल थे। राम जी सबको आमंत्रण भेजते हैं, आइए। सब एक बार बुलाने से आ गए। सुर गुरु दो जयपुरे बासी आए, एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ। कुछ लोग संदेह करते हैं कि केवट को बुलाया था भगवान राम ने तो आने को मना कर दिया था, और अयोध्या में वापस आए तो फिर एक बार बुलाया तो सब आ गए। कैसे आ गए? क्या है कारण इसका? रघुनाथ क्योंकि भगवान को यदि कोई रोक सकता है तो निष्काम भक्ति रोक सकती है। केवट की निष्काम भक्ति भगवान राम को रोक रही है, इसलिए केवट नहीं आ रहा है। केवट अधिक देर तक दर्शन करना चाहता है। अवधवासी जब एकत्र होते हैं, सुर माने देवता, द्विज माने ब्राह्मण, और साधु संत ऋषि मुनि, नर नारी, पुरवासी सब एकत्र हो गए। तो राम ने सबके बीच में क्या संदेश दिया? राम बहुत बड़े वक्ता भी थे, कथाकार थे, प्रवचनकार थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे। भगवान राम कहते हैं, बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदे ग्रंथन गावा, बड़े भागी मानुष तन। गाइए, दोहराइए। सांसद प्रत्याशी प्रमोद शर्मा जी, आप भी गाइए, गुनगुनाइए। ग्रंथ अनिल जैन साहब, महान भक्त, गाइए। बड़े भागी मानुष। 14 वर्ष के वनवास से वापस लौटने के पश्चात वनवास की कोई कहानी नहीं सुनाते हैं। कहाँ क्या हुआ, क्या लफड़ा हुआ, क्या झगड़ा हुआ, कुछ नहीं बताया। सीधे मनुष्य जीवन की महिमा का वर्णन किया। आप अगर झालावाड़ से यहाँ तक आते हैं, पूछो क्या हाल चाल, तो यही बताते हो। क्या बताएं? वो गाड़ी पंचर हो गई नसीराबाद के पास में, तो स्टेपनी बदलना पड़ा। तुम वही लफड़ा बताते हो। लेकिन राम भगवान 14 साल में कितने संघर्ष, कितनी समस्याएं, कितने युद्ध, कितने लफड़ा पचड़ा झगड़ा सब हुए, कुछ वर्णन नहीं किया, सब भुला दिया, पीछे छोड़ दिया। सिर्फ मनुष्य जीवन की महिमा, जो ऋषि मुनियों के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस ज्ञान का सार सार अपने अवधवासियों को श्रवण करा रहे हैं। याद रखना, कहीं जाइए सब फालतू प्रपंच मत सुनाया करिए, टाइम मत बर्बाद कीजिए। जो सार सार है उसकी चर्चा कीजिए, और जो बेकार है उसको छोड़ दीजिए। ऐसा सीखना चाहिए। जय जय जय। मैं भारत देश में बहुत प्रवचन किया हूँ, पर श्री पुरुषोत्तम घाटिया जैसी जयकारा की आवाज नहीं सुना कभी। इतना जोरदार बोलते हैं। 62 इयर्स के हैं,
मैं जब से आता हूँ 17-18 साल से वही आवाज़ है, वही शकल और वही चेहरा, वही ताकत। हमको लगता नहीं कि वो बूढ़े हुए हैं, पता नहीं क्या माल छकते हैं। हाँ। देखा अभी जोर से कैसा बोले, तेज। बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भागी मानुष तन पावा, बड़े भागी मानुष तन पावा। और पूर्ववासियों से ये भी कहा कि तुम सब भक्ति करो, भक्ति ही एक सहारा है, भक्ति ही मुक्ति का स्थान दिलाती है। पूर्ववासियों ने कहा हम तो गृहस्थ आदमी हैं, गृह कार्य नाना जंजाला है, इसमें भक्ति क्या करेंगे, सब बाल बच्चों के बीच में माया में फंसे हुए जीव हैं हम सब। तो राम ने कहा ऐसा नहीं है, भक्ति सब कर सकते। बोले क्या करना पड़ेगा भक्ति में? तो भगवान राम कहते हैं, कहाँ हो भगति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ तो से सदाई। सरल स्वभाव, भक्ति यानी सरल स्वभाव बनाइए, यही करना है। मन की कुटिलता को हटाना है, बस यही करना है। यथा लाभ तो से सदाई। हे पूर्ववासियों, भक्ति कोई कठिन नहीं है, ना इसमें योग करना है, न जप करना है, न तप करना है, और ना तो उपवास रहना भी जरूरी नहीं है। लेकिन यदि आपको करना है तो स्वभाव को सरल बना लो। बोले कैसा सरल? बोले सेवरी जैसा सरल बना लो स्वभाव, आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। मन की कुटिलता, मन का कपट दूर कर लो, और जो है उसमें संतोष भी रखो, हमेशा खुश रहो। इस भक्ति से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। सरल स्वभाव न मने कुटिलाई। कल मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं तो से सदाई। चिरंजीव भाई साहब जी के यहाँ गया तो श्री पुरुषोत्तम घाटिया ने चिरंजीव भाई साहब से कहा तुम्हारे घर गुरुजी नहीं आएंगे। तो उनकी पत्नी बोली कोई बात नहीं, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, और भक्ति में शक्ति है तो आएंगे तो जरूर। और कुछ ऐसा योग बना कि हम जब वहां से निकले तो इतनी स्पीड से निकले कि सब पिछड़ गए, मैं भागता हुआ गाड़ी तरफ पहुंचा। अब वहां फिर से पहुंचे, घाटिया साहब बोले वो वास्तव में उनका घर छूट गया, आपको फिर से चलना पड़ेगा, लौटो। तो हमने तो मैं फिर गया वहां, तो हमने कहा देखो सरल स्वभाव है, नहीं आएंगे तो बताएं कोई बात नहीं है, दिल में तो श्रद्धा है। वास्तव में भगवान आपके हृदय में बसे हुए हैं। मौको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अब कहें कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस में, मौको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। कहीं कबीर सुनो हो संतो, सब सांसों की सांस में, मोको कहाँ ढूंढो
बंदे मैं तो तेरे पास में। कोरोना को ए कोरोना, अरे इसकी वजह से थोड़ा हंसने में भी डर लग रहा है, क्या लफड़ा फंस गया। चलो मैं तो हंस सकता हूँ कि मैं तो सबसे अलग हूँ ज्यादा। हमारे टीआई साहब भी हंस रहे थे, प्रसाद दिया खुश हो गए। और यहाँ के थानेदार साहब भी, मैं थानेदार को बोला अरे तू रिटायर हो जाना तो मेरे साथ साधु बन जाना, तो मुंडी हिलाया हूँ। ये अच्छे आदमी, सब बहुत प्रेमी है। समस्त पुलिस जवानों को व्यास गादी आशीर्वाद प्रदान कर रही है। आप कोरोना के युद्ध काल में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सबकी रक्षा करते रहें। जुग जुग जियो पुलिस जवानों, ऐसा व्यास गादी बकानी में आशीर्वाद आपको प्रदान कर रही है। सरल स्वभाव मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। मंगल भवन अमंगल आप भी मुस्कुरा सकते हो। द्रव जो आदमी मुस्कुराता है ना, वायरस बहुत दूर भागता, जो ज्यादा मुंह ऐठता उसी को पकड़ता। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय दशरथ अजीर बिहारी। मंगल सब गदगद होकर गाइए, बस समापन की ओर हम जा रहे हैं। मंगल हारी, आज कुछ नियम भी बताना है। सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मैं तो विदा हो जाऊंगा, लेकिन जय जय तुम प्रवचन सुनते रहना। 200 घंटे के प्रवचन की पेन ड्राइव ले लेना, लगाकर सुनते रहना, साउंड सिस्टम खरीद लेना। सकल सम अपने अपने गांव में प्रोग्राम के लिए भी तैयारी करना, मन में सोचना। महामंगल आरती में शामिल होकर के अपने घर के अमंगल को दूर करना। आरती होने के पश्चात 3-4 पुरुष 3-4 बेटियां सबको दर्शन करा देना, ऐसे करके मस्तक में लगा लेना। साहित्य का भी अध्ययन करना, साहित्य ले लेना। और आज एक निवेदन है कि उज्जैन आश्रम के लिए दोनों तरफ कार्यालय बना हुआ है। कल कई श्रद्धालुओं ने, दानवीरों ने उज्जैन आश्रम के लिए दिल खोल करके दान दिया था। उस कार्यालय में जाकर के दान देकर सम्मान पत्र लेना। एक और मेरे पास सम्मान पत्र आया है, थोड़ी देर में बुलाऊंगा। साथ में कल विदाई हमारी 9 बजे प्रातः काल होगी। डिस्ट्रिक्ट हरदा मध्य प्रदेश के लिए टिमरनी श्री वीरेंद्र कुमार दुबे मुख्य आयोजक, दीपक जैन मुख्य आयोजक, दीपक राठौर, रामचंद्र राठौर, मुकेश राठौर, जगदीश सिंह राजपूत, आनंद मंगुल्ले। ये लिखा नहीं है, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, 4 खेड़ा वाले। हाँ ऐसे लिखा